दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव इसी साल होना है और इससे पहले एक बड़ी खबर यह निकल करके सामने आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी महागठबंधन में शामिल हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकईतन यह पॉसिबल होने वाला है? आपको मालूम है बिहार में चुनाव है। चुनाव से पहले यह खबर पिछले कई कुछ दिनों से जो है सीधे तौर पर गर्दिश कर रही है कि एआईएमआईएम और आईएनडीआई महागठबंधन के बीच कहीं ना कहीं गठबंधन होने जा रहा है और सीमांचल के सीट पर जो है मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ सकती है। वहीं बाकी के बिहार में आईएनडीआई महागठबंधन के अलग अलग दल के लोग चुनाव लड़ेंगे। अब सवाल यह है कि क्या वाकईतन यह सब होने वाला है? इस तरह इस बात को समझने के लिए सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के बारे में। आपको बता दें कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं राजेश राम जी, उन्होंने साफ तौर पर इसके बारे में हम आपको बता दें एक खबर सामने आई कि साफ तौर पर जब एक पत्रकार ने इस पूरे मामले को लेकर के उनसे बातचीत की कि क्या आप एआईएमआईएम को आईएनडीआई महागठबंधन में शामिल करने जा रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर इस बात से कहीं ना कहीं इनकार कर दिया और यह कहा कि नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। और सीधे तौर पर उन्होंने बीजेपी की बी टीम के तौर पर ही दिखाने की मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कोशिश की है। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ जब एआईएमआईएम को भाजपा की बी टीम के तौर पर कांग्रेस देख रही है, तो क्या 24 घंटे के बाद यह फैसला वाकईतन बदल जाएगा? ऐसी खबरें जो अब निकल करके सामने आ रही है, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन और जो बिहार के आईएनडीआई महागठबंधन की का जो दल है, खास करके तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, इन दलों के बीच में जो है वो लगातार बातचीत हो रही है। अब अगर ये बातचीत हो रही है, ऐसे में राजेश राम जी जो बयान दे रहे हैं वो किस बिना पर दे रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस नहीं चाहती है कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन साथ में आकर के चुनाव लड़े? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस खुद अलग चुनाव लड़ना चाहती है? ये सारी चीजें बाद में निकल करके सामने आ जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने साफ तौर पर पहले इनकार कर दिया है। लेकिन यह भी बात सामने आ रही है, अख्तर उल ईमान ने भी यह बात कही है कि भैया हमारी बातचीत चल रही है, बातचीत हो रही है, कन्वर्सेशन जारी है और हम ये चाहते हैं कि गठबंधन हो। अगर गठबंधन होता है तो एक अच्छे तरीके से जो है वो फाइट हो सकता है और हम भारतीय जनता पार्टी को मिलजुल करके हरा सकते हैं। अब साफ तौर पर अगर आप इस मामले को समझने की कोशिश करेंगे तो जो लालू प्रसाद यादव हैं, उनकी जो पार्टी है वो एमवाई समीकरण के नाम से जानी जाती है। और अगर आप एमवाई समीकरण की बात करेंगे तो यादव से ज्यादा बिहार में मुसलमान हैं और अगर बिहार के मुसलमानों को एकत्रित करना है तो उन्हें मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को साथ लेना पड़ेगा, क्योंकि इसी बिहार में अच्छे खासे मुसलमान जो है ओवैसी के दीवाने बने पड़े हुए हैं, एआईएमआईएम के दीवाने बने पड़े हैं और वह वोट एआईएमआईएम को देंगे ही देंगे। ऐसे में अगर दोनों साथ आ जाते हैं, लालू प्रसाद यादव और असदुद्दीन ओवैसी एक मंच पर आते हैं, तो सीधे तौर पर यह एक बड़ा कहा सकता है एक बड़ा स्टेप होगा और आईएनडीआई महागठबंधन को बहुत फायदा होने वाला है और एनडीए को बहुत बड़ा झटका लग सकता है। जी हां, आपको बता दें एनडीए को इसलिए झटका लगेगा क्योंकि वोटों का बंटवारा नहीं होगा और ऐसे में आप समझिए कि लगभग सीट पर जो है वो मजबूती। अगर मैं आपको एक छोटा सा समीकरण समझाने की कोशिश करूं तो आप इसे इस तरीके से समझें कि किस तरीके से यह मामला जो है एक बड़ा मामला हो सकता है और कैसे यह चुनाव का जो मामला है वह अगर गठबंधन हो जाता है। आप देखिए आईएनडीआई महागठबंधन जो है इसमें बेसिकली कुछ दल है जो बहुत अच्छे खासे जो मेंबरान है इसमें, वो कौन सब है? सबसे पहले आप देखिए आरजेडी, उसके अलावा कांग्रेस, उसके अलावा जो है इसमें कम्युनिस्ट पार्टी है, इसके अलावा अगर आप देखेंगे वीआईपी जिनके पास कुछ नहीं है, जीरो बट्टा सन्नाटा है ये, लेकिन यह भी शामिल है। अब अगर एआईएमआईएम शामिल हो जाती है, क्योंकि एआईएमआईएम को अगर आप देखेंगे तो मौजूदा वक्त में तो एक ही है विधायक, लेकिन पहले 5 थे जिनमें एक 4 तो भाग गए, एक जो है वो आपने देखा कि किस तरीके से वो जेडीयू में गए और उन्हें जो है वो गठबंधन से थे, गठबंधन से थे, लेकिन एआईएमआईएम के 5 जीते थे। अब अगर आप इस मार्जिन को समझने की कोशिश करिए तो आप इस बात को समझिए कि अगर एआईएमआईएम अकेले चुनाव लड़ेगी तो कम से कम, कितना भी कम, तो 50 सीट पे चुनाव लड़ेगी और अगर वो गठबंधन के साथ लड़ेगी तो मुमकिन है कि 6 से 7 या यूं कहिए कि 3 से 4 पर भी बात बन सकती है। हालांकि 3 से 4 पे तो बात नहीं बननी चाहिए क्योंकि पिछले बार का रिजल्ट ज्यादा बेहतर रहा है, तो 6 से 7 या मान लेते हैं मैक्स 10 पे लड़ जाएगी तो भैया 40 सीट पर तो कम से कम वो आरजेडी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। और अगर 40 पर आरजेडी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी तो मुमकिन है कि इसमें 10 ऐसी सीट होगी जहां पर एआईएमआईएम के चुनाव ना लड़ने की वजह से ही आरजेडी चुनाव जीतेगी, तो नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। 10 से 15 सीट ऐसी होगी तो यह गठबंधन जो है आरजेडी जरूर चाहेगी, लेकिन कांग्रेस इसमें कहीं ना कहीं दखलंदाजी कर रही है। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में क्या कुछ रिजल्ट सामने आता है कि आपको लगता है कि एआईएमआईएम के साथ आईएनडीआई महागठबंधन को अभी जो है कहीं ना कहीं गठबंधन कर लेना चाहिए। आपको क्या लगता है? आप राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।